how are you all? I am Pramila and today my question is यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इक्वल टू 0 का एक मूल दूसरे मूल का 2 गुना है तो k का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है? k का मान ज्ञात करना है यदि एक मूल दूसरे मूल का 2 गुना है, डबल है। तो हमें इक्वेशन क्या दे रखी है? इक्वेशन हमें इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इक्वल टू 0। ये हमें समीकरण दे रखी है, ठीक है। और दे रखा है कि एक मूल दूसरे मूल का 2 गुना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे मूलों का योग वाला, ठीक है। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है? मूलों का योगफल इक्वल टू होता है माइनस एक्स का गुणांक, ठीक है। एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसका तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स का गुणांक क्या है? देखिए एक्स का गुणांक क्या क्या है यहाँ पे? -3। गुणांक फॉर जिसका इसमें एक्स में गुणा की गई है, गुणा कर रखी है। यहाँ पे एक्स में किसकी गुणा कर रखी है? -3 की। तो ये -3 क्या हो गया? एक्स का गुणांक हो गया, ठीक है। तो एक्स का गुणांक यहाँ पे क्या हो गया? -3। क्या हो गया? -3 अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे एक्स स्क्वायर में किसका गुणा हो रखी है? यहाँ पे 1 की गुणा हो रखी है, इसीलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया? 1। तो यहाँ पे हो गया 1। अब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3/1, यानी कि क्या आ गया? मूलों का योगफल क्या आ गया? 3 आ गया, ठीक है। इसीलिए मूलों का योगफल इक्वल टू 3, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक मूल दूसरे मूल का 2 गुना है। अब यदि एक मूल हम मान लेते हैं, यदि एक मूल p मान लेते हैं तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा? तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा? 2p हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा मूल क्या हो जाएगा? 2p, इसका डबल हो जाएगा। तो एक मूल p हो गया, दूसरा मूल 2p हो गया। और ये हमें मूलों का योगफल क्या आ गया? 3 आ गया। यानी कि यदि हम जब हम p और 2p को ऐड करेंगे तो 3 आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे को क्या मिला है? मूलों का योगफल हमने निकाला है फॉर्मूला से। तो यानी इन दोनों मूलों का योगफल 3 आना चाहिए। तो इसीलिए p प्लस 2p इक्वल टू 3, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 3p इक्वल टू 3। इसीलिए p इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/3, यानी कि 1 आ गया। p इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। p इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया। और p हमने क्या माना? मूल। p को क्या माना था हमने यहाँ पे? यदि एक मूल p है तो p को हमने क्या माना था यहाँ पे? मूल। अब हम इसका वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं। हमारे को इक्वेशन क्या दे रखी है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन दिया हुआ इक्वेशन क्या है? दिया हुआ समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इक्वल टू 0।
इस समीकरण में मूल क्या है एक्स, गुणांक क्या है ये पी, मतलब जो ये सॉरी ये गुणांक क्या है, ये जो एक्स में जिनका गुणा हुई है इन्हें गुणांक कहते हैं, और ये क्या कहलाते हैं एक्स मूल कहलाते हैं। तो इस पी की जो वैल्यू है इसे हम एक्स की जगह पे रख देंगे। ये जो पी आया है जो हमने मूल माना है इसे हम इसकी वैल्यू एक्स की जगह पे रख देंगे। तो जब हम इसे एक्स की जगह पे रख देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की जगह वहाँ पे हम 1 रख देंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर -3 × 1 + k = 0। ठीक है, अब ये आ गया 1 - 3 + k = 0। ठीक है, अब इसमें से -3 में से 1 प्लस का चला जाएगा तो -2 + k = 0। अब ये k = क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2 इधर जाएगा तो ये माइनस का 2 जब इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। जब माइनस का 2 जब हम राइट साइड में लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा तो k की वैल्यू क्या आ गई 2। ये हमारा आंसर। हमें क्या बताना था, हमें बताना था k का मान ज्ञात करना था। तो इस इक्वेशन में हमने मूल p मान करके उसकी वैल्यू रख दी x की जगह पे, क्योंकि x मूल होते हैं। तो बचा k और इसकी वैल्यू इस तरह से निकल गई। k कितना आ गया 2 आ गया। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होना था। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा।